हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी कोर्स बी का स्पर्श बुक का चैप्टर नंबर 4 मनुष्यता का एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जो मानवता की राह में परोपकार करते हुए आती है, जिसके बाद मनुष्य को मरने के बाद भी याद रखा जाता है। ऐसी मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर है, उदार व्यक्ति की पहचान यह है कि वह इस असीम संसार को अखंड रूप से अपना मानता है। वह जाति, देश या रंग भेद किए बिना सब को आत्मीय मानता है और परोपकार करता है। उदार व्यक्ति सदा परोपकार के लिए काम करता है। उदार व्यक्ति हमेशा परोपकार के लिए काम करता है। तो तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या क्या संदेश दिया है? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों को उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि परोपकार के लिए अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए। दधीचि ने मानवता की रक्षा के लिए अपनी हड्डियाँ तथा कर्ण ने वचन रखने के लिए अपना रक्षा कवच दान कर दिया। कवि कहते हैं कि हमारा शरीर तो नश्वर है, इसलिए इसका मोह रखना व्यर्थ है। परोपकार करना ही सच्ची मनुष्यता है। तो हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्भ रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों द्वारा कवि ने गर्भ रहित जीवन व्यतीत करने की बात कही है। कौन सा पंक्ति है? ये दोनों पंक्ति द्वारा कहिए। पंक्ति क्या है? रहो ना भूल के भी मांद तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो ना गर्भ चित्त में। ये पंक्ति द्वारा कवि ने गर्भ रहित जीवन व्यतीत करने के लिए कहा है। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, इसे आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, मनुष्य मात्र बंधु है का अर्थ है हम सारे एक ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमारा परस्पर संबंध है। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है और बंधुत्व के महत्व को समझता है, इसलिए हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो पांचवा क्वेश्चन का उत्तर हो गया। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने सबको एक साथ चलने की प्रेरणा इसलिए दी है ताकि समाज में एकता और भाईचारा कायम रहे। इससे हमारे बीच ईर्ष्या द्वेष की भावना का अंत होगा। साथ चलने से हम रास्ते में आने वाली विपत्तियों को पार पा सकेंगे। तो इसका उत्तर हो गया 6 क्वेश्चन का। सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, व्यक्ति को परोपकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसे अपने बारे में सोचने से ज़्यादा दूसरों के अहित के बारे में सोचना चाहिए। केवल अपने लिए सोचना पशु प्रवृत्ति है। दूसरों की मुसीबत में काम आने के लिए हमें सदा तैयार रहना चाहिए। तो अब 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, मनुष्यता कवि के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा, मनुष्यता कवि के माध्यम से कवि मानवता, एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। वह कहता है कि हमें अपना जीवन परोपकार में व्यतीत करना चाहिए। सच्चा मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए काम और
सर्वोपरि मानता है। सच्चा मनुष्य दूसरे की भलाई के लिए काम को सर्वोपरि मानता है। हमें उदार हृदय बनना चाहिए। हमें धन के मद में अंधा नहीं बनना चाहिए। मानवता को अपनाना चाहिए। ये हो गया। अब खा का पढ़ते हैं। खा का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। खा का भाव स्पष्ट करिएगा। पहला क्वेश्चन, सहानुभूति चाहिए महान विभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही, विल्होदाबाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, बिनती लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। तो इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हमें मनुष्य के प्रति सहानुभूति यानी संवेदना का भाव होना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ऊंची पूंजी, बड़ी पूंजी है, और दुखों को समझना चाहिए और उनमें शामिल होना चाहिए। जैसे गुण ही हमें सही अर्थों में मनुष्य बनाते हैं, ऐसे ही गुण हमें मनुष्य बनाते हैं। सारी धरती इन गुणों वाले व्यक्ति के बस में रहती है। सारी धरती इन गुणों वालों के बस में रहती है। महात्मा बुद्ध ने दया भावना और करुणामय विचारों के विरोध में स्वर का दबा दिया। जो लोग उनके विरोधी थे वह भी उनके विचारों के सामने झुक गए, महात्मा बुद्ध के सामने झुक गए। ये कहने का मतलब है। एक पहला क्वेश्चन कैंसिल हो गया। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रहो न भूल के कभी माध्य तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकानाथ साथ है, दयालु दिन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। तो इसका उत्तर होगा, इसका भाव स्पष्ट करना। कवि कहते हैं कि हमें कभी भूल कर भी अपने थोड़े से धन के अहंकार में अंधे होकर स्वयं को सनाथ अर्थात सक्षम मानकर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अनाथ कोई नहीं है। इस संसार का स्वामी ईश्वर है जो सबके साथ है। ईश्वर बहुत दयालु और दीनों और असहयोगों का सहारा है। मतलब गरीबों और असहायों का सहारा है, दिनों का। उनके हाथ बहुत विशाल है, अर्थात वह सबकी सहायता करने में सक्षम है। प्रभु के रहते भी जो व्याकुल रहता है वह बहुत ही भाग्यहीन है। तो इसका उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहज खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे ना हेल मेल यहाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तो इसका हमको भाव स्पष्ट करना। तो इसका उत्तर होगा, इसका भाव है, कवि कहते हैं कि हमें अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक हंसते खेलते बढ़ते रहना चाहिए, और रास्ते में जो कठिनाई या बाधा आए उसे ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। परंतु इन सब में यह ध्यान रखना चाहिए कि इससे हम मनुष्यों के बीच आपसी सामंजस्य ना घटे, आपसी मेल मिलाप ना घटे। इसका मतलब हमारे बीच भेदभाव ना बढ़े। हम तर्क रहित होकर एक मार्ग पर सावधानीपूर्वक चले, एक दूसरे का उदारता करते हुए आगे बढ़े, तभी हमारी समर्था सिद्ध होगी, अर्थात हम सभी समर्थ माने जाएंगे। तो ये हो गया चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।